अस्सलामुअलैकुम। आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका का तीसरा ओडीआई मैच हुआ और इंडिया ये सीरीज हार गया। एक भी मैच नहीं जीता इस सीरीज में। पहला मैच तो हारते हारते बचे थे, टाई हो गया था। दूसरा मैच भी हार गए थे, अब तीसरा मैच भी हार गए। भैया जी, श्रीलंका ने अपने होम पे बुला के चोट दिया इंडिया को। और इंडिया में भाई प्लेयर देखो, कोहली खेल रहा है, रोहित खेल रहा है, शुभमन गिल खेल रहा है, श्रेयस अय्यर खेल रहा है, केएल राहुल खेल रहा है, ऋषभ पंत खेल रहा है। भाई प्लेयर खेल रहे हैं। और श्रीलंका देखो, उनके इतने मेन बॉलर्स अभी खेल ही नहीं रहे। जैसे वो पठीराना है यार, वो नहीं खेल रहा, हसारंगा इंजर्ड हो गया। श्रीलंका की सी टीम से इंडिया एक भी ओडीआई मैच नहीं जीत सका इस सीरीज में। एक बार जोरदार ताली हो जाए रोहित शर्मा की कैप्टनसी के लिए, गौतम गंभीर की कोचिंग के लिए और विराट कोहली की बैटिंग के लिए। मतलब यार इतनी गंदी कप्तानी, और ये वर्ड देखो, मैं कह रहा हूँ गंदी कप्तानी, गंदा कप्तान नहीं कह रहा, ठीक है। इस सीरीज में तो इंतहाई घटिया कप्तानी की। यार तुम देखो, अगर पिच इतना मुश्किल है तो श्रीलंका के बैट्समैन इतना 250 कैसे कर रहे हैं? मतलब गंदी कप्तानी हो रही है ना। चलो ये बातें करते हैं बाद में, अब आते हैं सीधा मैच में। भाई श्रीलंका ने बैटिंग की, जैसे पहले मैच में की, दूसरे मैच में की, तीसरे मैच में भी की। पहले मैच में 230 टारगेट, फिर 240, फिर 248, मतलब बढ़ते ही गए। और इंडिया जिससे पहले 230 नहीं चेज हुआ, उससे 248 कहां चेज होना। चलो भाई 249 का टारगेट। अब शुभमन गिल लास्ट टाइम जब श्रीलंका में खेला था, वो ओडीआई टूर्नामेंट था, एशिया कप, उसमें तो टॉप रन स्कोरर था। लेकिन अब बायलैटरल सीरीज की बारी है तो इसमें फेल है। मतलब 3 मैच में एक भी ऐसी इनिंग्स नहीं है जो मैच जिता सके। उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा पे। रोहित शर्मा का मैंने पहले भी कहा, ये जो स्लोगिंग करता है ना कि मतलब घुमाता है बल्ले, तो भाई ये हमेशा मैच हरवाएगा। ये आपको कभी मैच जितवा नहीं सकता, सही है ना। ये जो आपकी अप्रोच है, आपको कभी मैच नहीं जितवा सकता। आपकी ये अप्रोच तभी सक्सेसफुल है जब कोहली नीचे से रन करेगा। कोहली जब फेल होगा, मैच हार जाओगे। और यही फर्क है रोहित में और कोहली में। जब रोहित फेल होता है तो कोहली मैच जितवा सकता है, लेकिन जब कोहली फेल होता है तो यही हाल होता है जो अब हुआ है इस सीरीज में। कोहली साहब देखो भाई, 58 की एवरेज है, 58, 58, ठीक है। और इस सीरीज में टोटल है 58 रन। मतलब या तो पर मैच 58 रन, या तो पूरी सीरीज में 58 रन। मतलब इस सीरीज में 14,000 ओडीआई रन हो जाते तो सही हो जाता, लेकिन अब 13,900 कुछ हैं। अब अगला ओडीआई मैच है 2024 में, कहीं 2025 में। बल्कि विराट कोहली का जब से डेब्यू है ना, तब से अब तक कोई 10 दफा व्हाइट बॉल में बायलैटरल सीरीज खेल चुका है श्रीलंका से। और कोई भी ऐसी सीरीज नहीं गई थी इस सीरीज से पहले कि जिसमें 50 ना की हो। लेकिन भाई ये, और कोई भी सीरीज हारा नहीं था। लेकिन ये ऐसी सीरीज है जिसमें 50 भी नहीं की एक भी, और हार भी गए। और लास्ट टाइम विजिट किया था श्रीलंका में ओडीआई सीरीज के लिए 2017 में, जिसमें कोलंबो में मैच था और 29 पे 2 हो गए थे इंडिया के, चेज कर रहे थे टारगेट। और विराट कोहली ने 110 रन किए थे और वो इंडिया मैच जीता। लेकिन इस सीरीज में विराट कोहली साहब टोटल 58 रन, टोटल 58 रन, 58 की एवरेज ओडीआई की, लेकिन इस सीरीज में टोटल है ही 58 रन। और इसका रिजल्ट क्या निकला है कि इंडिया ये सीरीज बासानी हार गया। और आखिरी मैच तो 110 रन से हारा भाई, 110, सिर्फ 10 रन नहीं, 110, 110 का आधा 55 भी नहीं, 110। मतलब श्रीलंका ने ऐसे पहला जैसे कोई मीनो टीम है इंडिया, सही में। और टीम में यही 2 सीनियर हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। अगर मैच नहीं हारे तो इन्हीं को ब्लेम करो, बच्चों को ब्लेम ना करो कि रियान परग ने मैच नहीं जितवाया, अच्छा श्रेयस अय्यर ने मैच नहीं जितवाया। ओ भाई, जब हारते हैं ये बच्चे, जिम्बाब्वे से भी हारे थे एक मैच, तो क्या कह रहे थे लोग कि विराट और रोहित नहीं है इसलिए हार रहे हैं। अब विराट और रोहित है ना, तो अब हार रहे हैं, तो अब किनको ब्लेम करें? तो विराट और रोहित को ही करेंगे ना। तो भाई इस सीरीज हारने का सबसे ज्यादा जिम्मेदार रोहित शर्मा है, क्योंकि कैप्टन है वो टीम का, ठीक है। उससे कैप्टनसी हो नहीं रही, 248 खा रहा है श्रीलंका से, और जहां पे इंडिया की खुद की टीम 150 नहीं कर पा रही। दूसरे नंबर पे विराट कोहली है, क्योंकि वो सीनियर है टीम का। अब उसके बगैर चेज ही नहीं हो रहा है इनसे। भाई वो रन करेगा तो इंडिया जीतेगा। तो भाई दूसरे नंबर पे जिम्मेदार विराट कोहली है। और यार श्रीलंका अपने होम पे पिछले 11 ओडीआई सीरीज में, अपने होम पे पिछले 11 बायलैटरल ओडीआई सीरीज में कितनी जीता है? 9। और हारा कितनी है? सिर्फ 1, और 1 ड्रॉ ही है। और इंडिया से श्रीलंका पहली दफा ओडीआई की बायलैटरल सीरीज जीता है 1997 से अब तक, पहली दफा। लास्ट टाइम 1997 में जीता था श्रीलंका इंडिया से। मतलब यार चोट दिया श्रीलंका ने यार, 110 रन से हरा दिया यार, चोट दिया श्रीलंका ने। भाई रोहित शर्मा को अपनी गेम के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ठीक है, विराट कोहली रन कर देता है नीचे से, जैसे वर्ल्ड कप में किए तो मैच भी जीत रहे थे, ठीक है। लेकिन अब रोहित शर्मा को थोड़ा करना पड़ेगा। भाई चल, विराट कोई रोबोट थोड़ी है कि वो रन करेगा ही करेगा। अब वो फेल हुआ है तो इंडिया हार गया ना। वर्ल्ड कप 2023 में रोहित शर्मा की अप्रोच क्यों सक्सेसफुल हुई? क्योंकि भाई विराट नीचे से 765 रन कर गया, 765। अब विराट कोहली फेल हो रहा है, तो अब रोहित शर्मा फिर चलो मैं नहीं कह रहा तीनों मैच भाई रोहित शर्मा जितवाए, तीनों मैच चेज करे, क्योंकि वो नौकर थोड़ी लगा हुआ है। एक मैच तो यार वो एंड तक लेके जाए। मतलब एंड में खड़े होता है सिराज, खड़ा होता है अर्शदीप, खड़ा होता है, ये मैच मतलब खेल रहे होते हैं। मतलब कोई तो ये हो कि एक सीनियर खड़ा है साथ। विराट कोहली ने भी बिल्कुल ही शुगर लगाया हुआ है भाई, एक भी 50 नहीं है। मतलब हर सीरीज में श्रीलंका से जो भी बायलैटरल की सीरीज खेली, T20 या ओडीआई, उसमें भाई एक आध 50 तो होती थी। और श्रीलंका में ओडीआई में 7 दफा 50 क्रॉस किया है, और उन 7 में से 5 तो 100 हैं। सिर्फ 2 50s में शुमार होते हैं कि 100 नहीं कर पाया, बाकी 5 तो 100 है। भाई एक जिम्मेदारी होती है ना कि पता है कि भाई मेरे रन के बगैर इंडिया नहीं जीत सकता। 230 भी चेज नहीं होगा, 240 भी चेज नहीं होगा, 248 तो भाई आता है समझ। श्रीलंका होम पे है, खतरनाक है, 11 में से 9 तो जीता है और 1 हारा सिर्फ, पिछली 11 ओडीआई बायलैटरल सीरीज जो होम पे खेला है। लेकिन इंडिया का हारना नहीं बनता। चलो खैर, इंडिया 2-0 से सीरीज हार गया है। और तालियां वीडियो के शुरू में ही बजवाई थी, अब दोबारा बजवा देता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी के लिए तालियां, विराट कोहली की बैटिंग के लिए तालियां, और गौतम गंभीर की कोचिंग के लिए तालियां। वीडियो का दूसरा टॉपिक है कि आज पाकिस्तान का स्क्वाड ऐलान हुआ है भाई बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज के लिए। और स्क्वाड की मेन हाईलाइट यह है कि इमामुल हक को ड्रॉप कर दिया गया।
तो भाई इमामुल हक पिछले कोई 2 टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से और श्रीलंका से कोई इसके 7 इनिंग्स में 151 रन है, तो भाई ड्रॉप तो बनता, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, कोई यंगस्टर नहीं है जैसे अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है कि मतलब चलो इनको तो खिलाओ, वो काफ़ी अरसे से टेस्ट खेल रहा, लेकिन एक ब्लेंडर मारा है रिजवान और सरफराज दोनों को, मतलब यार कोई इतनी कोई इंपॉर्टेंट सीरीज नहीं है, हम जीत सकते हैं ये। आप हसीबुल्ला को खिलाते, मतलब और विकेट कीपर हैं, और क्या कहते हैं बाबर आजम भी सिलेक्ट हो गए हैं, होना तो नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने भी कुछ लन नहीं उखाड़ा पिछली 2 टेस्ट सीरीज में, तो एक भी 50 नहीं है शायद श्रीलंका में, और क्या कहते हैं ये अपना ऑस्ट्रेलिया में एक शायद हो, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि एक भी 50 हो, एक शायद हो श्रीलंका में। चलो खैर अपनी PR की वजह से हो गए हैं सिलेक्ट, अब क्या कह सकते हैं, वो कोई लेजेंड भी नहीं है, मतलब कोई जैसे होता है ना एक बहुत सारे रिकॉर्ड बना दिए टेस्ट में, ठीक है, इसलिए भाई ड्रॉप नहीं कर सकते, एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं है विनिंग कॉज में, एक भी प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं है पूरे टेस्ट कैरियर में, तो भाई ड्रॉप होना बनता है। चलो खैर क्या कह सकते हैं भाई, नहीं कर रहे ड्रॉप, क्या कह सकते हैं। रिजवान और सरफराज के पिछले 5 टेस्ट मैचेस में अगर आप स्टैट्स देखो तो रिजवान पीछे है सरफराज से, लेकिन अगर आप पिछली सीरीज के स्टैट्स देखो तो रिजवान बहुत आगे, सही है। लेकिन अब इस सीरीज में खेलेगा कौन, इस सीरीज में यही लग रहा है एक मैच रिजवान को देंगे, एक मैच सरफराज को देंगे। सरफराज को भाई मेरी नज़र में रिटायर हो जाना चाहिए, मेरी नज़र में सरफराज अहमद को रिटायर हो जाना चाहिए, और रिजवान भी चलो अगर खेल रहा है रिजवान, मतलब सरफराज से ज़्यादा फिट है रिजवान, जो मतलब अगर फिटनेस एज दोनों की 30+ है, लेकिन सरफराज से ज़्यादा फिट है रिजवान, और अब हसीबुल्ला को आना चाहिए भैया। और यार सरफराज का मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि क्रिकेट को छोड़ दो जब तक क्रिकेट आपको छोड़े, सही है, इज्जत रह जाती है यार, इज्जत रह जाती है। बाकी आमिर जमाल को सिलेक्ट करना ही चाहिए था, और किया है, ज़बरदस्त काम किया है, क्योंकि भाई ये तो इंग्लैंड से जो 7 मैचेस की सीरीज हुई थी 2022 में T20 में, उसमें 2 मैच खिला के इसको तो साइड पे कर दिया था बाबर आजम ने, फिर ना कोई टेस्ट सीरीज में इसको मतलब खिलाया, ना कोई ODI सीरीज में खिलाया, ना कोई टूर्नामेंट में खिलाया। भाई शान मसूद आया, उसने कोई ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज खिलाई है, और अब बांग्लादेश वाली सीरीज में भी सिलेक्ट कर लिया, तो भाई ये वाला बहुत ही राइट डिसीजन था, जबरदस्त काम किया, और सऊद शकील को वाइस कैप्टन बनाया गया, और शान मसूद वैसे ही कैप्टन है। चलो बस यही थी आज की वीडियो, मेन पॉइंट्स यही है वीडियो के कि इंडिया को चौंक दिया गया है श्रीलंका में।